लोकदल की बात इसलिए मैं कहना चाहूंगी क्योंकि ये कुछ ना हो रहा है, ये लोकदल के कारण हो रहा है। आपने लोकदल का नुमाइंदा उनका एमएलए यहाँ से जिताते थे, एक पार्टी एक एमएलए की जो पार्टी है वो हमारे इलाके को क्या ध्यान करती है, क्या ध्यान राजनीति होगी हरियाणा, क्या आवाज ऐसी पार्टी जिसने हरियाणा में राजनीति किया और हमारे जिले के मुख्यमंत्री रहे हो। तो साथियों, जिस जिले में मुख्यमंत्री हो वहां तो ना तो और उस जिले का फसल ही कुछ और होगी। लेकिन अभी आपने नुमाइंदे बनाए और एमएलए बनकर मुझे नहीं लगता कि हमारे इस इलाके के बारे में कभी कोई बात की हो या क्या विधानसभा में आपकी समस्याओं को उठाया हो। नंबर 1 तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बनता रहा है, कोई बार रहा है। एक बार हमारा नुमाइंदा जीता था लेकिन उनका रहा, कोई काम तो बचना नहीं चाहिए था, पर फिर भी अपने इलाके की आवाज उठाना तो हर एक एमएलए का या एमपी का दायित्व बनता है। और लोग देखते हैं क्योंकि आजकल टीवी में सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। तो साथियों, लोकदल की जहां तक बात है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जिनको आपने एमएलए पद से नवाजा उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। पहले को किसानों के लिए इस्तीफा दिया, तो किसानों का क्या बदला इस्तीफा दिया। किसानों का जो मुद्दा था क्या वो खत्म हो गया, क्या किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, क्या तीनों काले कानून वापस हो गए। कौन सी बात बदल गई है जो वो दोबारा चुनाव मैदान में आ गए। मुश्किल ये है कि पार्टी का कोई वजूद बचा नहीं। ये चुनाव अब इसलिए लड़ा जा रहा है लोकदल द्वारा अपना खोया हुआ वजूद देखना है। साथियों, पार्टी का जो हाल हुआ आप जानते हैं, लोग भी आगे नहीं देखते कि भविष्य में क्या होगा, हमारा नुमाइंदा क्या बताएगा, कि पार्टी क्या कर पाएगी। आप मुझे बता दो कि लोकदल पार्टी का जिनके यहाँ से नुमाइंदे थे उनका भविष्य क्या है। कोई भविष्य हो सकता है राजनीति, बताओ क्या भविष्य होगा। एक नुमाइंदा इस्तीफा दिया, फिर आगे तो खेल है क्या, कोई हल्के के साथ चेंज करते हो। लोग आपको इज्जत देते हैं, आपका भी फर्ज है कि आप लोगों को अपने हल्के को इज्जत दो। आपने जिताकर भेजा तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए थी 5 साल, इसमें इस्तीफा दिया अपने सजाकर ये इज्जत है, ये आगे इज्जत है। क्या मेरी बात में क्या आवाज सुनाई? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की क्या बात है। हमारे उम्मीदवार है मेरी बात 7 साल इसके पीछे रहे, इन्होंने खुद बताया कि भाजपा करते रहे, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार का। अगर काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी, लोगों के पीछे जाके बेहतर से काम कर रही है सरकार, लेकिन इन्होंने देख लिया कि काम नहीं होना, टाइम से छोड़ दिया और साथियों कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। और आज के दिन अहमियत क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि विपक्ष की आवाज मजबूत, भारतीय जनता पार्टी को, इसकी सरकार को, क्योंकि एकदम अभी हो चुकी है, पहली हो चुकी है, पहली पार्टियों ने दिख नहीं रहा।
बात करते किसानों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचते। कई बार इस तरह से गरीबी में और नीचे गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उन्हें गरीब आदमी के कानून जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, उनका अहंकार जो नारे दे सकते हैं लेकिन गरीब आदमी का हाथ। मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी के समय में हम गरीबों की सुरक्षा का लौट देते थे 200 गज। इंदिरा आवास योजना के तहत मकान देते थे। क्या एक भी मकान की साइज 7 साल ये बताओ, एक भी लौट दिया किसी गरीब को 7 साल में भारतीय जनता पार्टी आप लोग और गरीबी रेखा वाले पीले गुलाबी पार्ट कांग्रेस के टाइम पे बने थे। उसके बाद लोगों के धन बंधु में एक बार अगर बता बनाने और भारतीय जनता पार्टी को बता आज मैंने बात में बड़े सच्ची बात होनी चाहिए। एक कार्ड बनाया गरीब केवल भोगने नारे लिए तो साथियों इन सब बातों को देखकर सोचकर समझकर आने वाले समय में हमारी आपसे गुजारिश है कि कांग्रेस को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी को मजबूत कीजिए ताकि हम आपकी लड़ाई कर सकें। विपक्ष अगर मजबूत होगा तो लोगों की आवाज उठ सकती है, वरना सत्ता पक्ष को आपको नहीं देंगे। और हमें मजबूत करना है लोकतंत्र को। हर एक इंसान का वोट है, उसकी कीमत है, बराबरी है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के तहत यही कार्य होता है, वरना पूछता मुझे चुनाव के बाद हमारे मुझे आदत है इसलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो गरीब की आवाज उठाती है, किसान की मजदूर की आवाज उठाती है, आप सबसे क्या कांग्रेस को मजबूत कीजिए, पवन केजरीवाल जी को मजबूत कीजिए, ये वोट दीजिए ताकि आपकी लड़ाई फसल में भी लड़े और जमीन पर भी लड़े। आपके लिए संघर्ष हम सभी लोगों की लड़ाई तो आने वाले 30 तारीख को आप आज के किसान वाला मतदान करवाकर कांग्रेस को कामयाब करें। पूर्व मंत्री श्री परमवीर जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष गोयल जी, पूर्व मंत्री श्री रामकिशन फौजी जी, यहाँ से हमारे विधायक नौजवान साथी श्री शीशपाल जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, ओम प्रकाश जी केहरवाला, हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और चेयरमैन श्री चक्रवर्ती शर्मा जी, श्री सुरेंद्र नेहरा जी, श्री मलकीत जी खोसा, श्री मलकीत जी रंधावा, श्री भूपेंद्र गंगवा जी और अन्य सभी हमारे साथीगण, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों और साथियों, उपचुनाव बच्चों 5 मिनट ज्यादा देर। साथियों, उपचुनाव का माहौल हम सभी लोग आपके बीच में आए हैं, आपसे वोट मांगने, आपसे वोट की अपील कर। साथियों, ये उपचुनाव जो हो रहा है ये पूरे हरियाणा को एक दिशा देगा। आपने पहले की भी राजनीति देखी, 2 साल पहले आम चुनाव हुआ था और जैसा कि अरोड़ा साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिसको कि हम गांव का दौरा कर रहे थे, हमारे एक साथी ने खड़ा होकर कहा, मैंने जब बीजेपी बोला तो एक
आप में से एक साथी ने खड़े होकर बोला कि जी ये तो बहुत झूठी पार्टी है बीजेपी, मतलब बहुत झूठी पार्टी, इनकी सारी झूठ देख ली। 75 पार का नारा दिया, 40 पे आके रुके। और लोगों को अगर ये भुलेखा भी नहीं होता तो 40 नहीं आती, सरकार कांग्रेस की बनी। बस समय की बात होती, जजपा पार्टी बनी, 10 सीट आई, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा और सीधा उनकी झोली में जाकर अपनी सीटें दे दी और सरकार बना दी। और ये भी बात सही है कि अगर लोकदल की भी एक भी सीट और आती, इन्होंने भी वहीं जाना, क्योंकि इनका तो पुराना रिश्ता रहा है बीजेपी का और लोकदल का। अब बेशक ये कुछ भी करें, कुछ भी बात बोले किसानों के नाम, आज किसानों के नाम पर जो जमकर राजनीति हो रही है साथियों, वो आप देख रहे हैं। हमारे से पूछते हैं, हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन करवा रही है किसानों का। आप मुझे बता दीजिए हमारे कितने साथी हैं यहाँ जो आंदोलन में है। कांग्रेस पार्टी नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, जो खुद खड़े हैं 10 महीने से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता सड़क पर खड़े होने को मजबूर कर दिया है, हमारा किसान और मजदूर। साथियों, हम भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक लड़ाई, और वो राजनीतिक लड़ाई है इस चुनाव की। चुनाव में राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, ये राजनीतिक दंगल होता है, और इसमें आपको देखना होगा कि आप वोट कहां डालें। वोट डालने का एक औचित्य होना चाहिए, जो कि इस उपचुनाव का कोई औचित्य नहीं। लोकदल को आपने जिताकर भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, लोकतंत्र है, आपकी मर्जी है, वोट डाला आपने, उन्हें जिताया, उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था कि अपने हल्के की सेवा करते। लेकिन साथियों, उन्होंने राजनीति करके इस्तीफा दिया किसानों के नाम पर। तो क्या उस समय बात थी? किसानों के 3 काले कानून कृषि के थे, क्या वो वापस हो गए? किसानों का आंदोलन था, क्या किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया? किसानों पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। लखीमपुर की अभी बात हुई, आपने देखा कैसे सरेआम इस तरह से लोग खड़े हैं, पीछे से गाड़ियां आकर रोलती चली गई, कत्लेआम मचाया गया वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी, क्या इनके अत्याचार कम हुए? अत्याचार कम नहीं हुए, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के दिन इस्तीफा देकर और दोबारा चुनावी दंगल में फिर से आना और कहना कि फिर से वोट दो, ये क्या लोगों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, केवल अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए है। एक पार्टी, एक प्रतिनिधि। देखो, राजनीति में सब तरह की बात होती है, व्यक्तिगत बात में कुछ नहीं कहूं, लेकिन ये राजनीतिक बात है, क्योंकि चुनाव। आप मुझे बताइए, एक पार्टी जिसने राज किया हो, मेरे से पूर्व कहा जा रहा, राज किया, जहां पर एक उनका जिला गृह जिला था, जी भर के काम करते, कभी सत्ता से ना उतरते। लेकिन जो भी हुआ, पार्टी बटी, अब अपना एक प्रतिनिधि बना, और अब वो एक प्रतिनिधि आगे क्या करे? केवल अपनी राजनीति। साथियों, लोग वोट देते हैं अपना भविष्य देखकर, आगे क्या होगा, आगे हमारे काम कौन करेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, सारी बातें सोचकर लोग वोट देते हैं। लोकदल का आप मुझे बता दो, कोई भविष्य नजर आ रहा है क्या आपको? कोई भविष्य है लोकदल का? जिसने आपकी कदर नहीं की, अपनी राजनीति के लिए इस्तीफा दिया और फिर आए, उनका कोई भविष्य नहीं, उनको वोट देने का क्या फायदा? और भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को देखा, अभी पवन जी ने बताई 7 साल ये इन्हीं के साथ रह गए, काम एक भी नहीं हुआ। आखिर में कांग्रेस पार्टी में ये आए और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मौका दिया है, आपके दरबार में भेजा। साथियों, कांग्रेस काम में विश्वास रखती। हम झूठ नहीं बोलते, हम ऐसे स्कूल के नहीं है आरएसएस बीजेपी के जहाँ पे झूठ बोलना उनको सिखाया ही जाता है। मीठे मीठे अच्छे हिंदी के भाषण करते हैं, हम तो मुकाबला भी नहीं कर सकते ऐसे भाषणों का, क्योंकि हमारे को झूठ बोलना सिखाया ही नहीं हमारे बड़ों ने। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने लंबी सेवा की, निष्ठा से सेवा की, और पुराने लोग जहाँ भी मैं जाती उनके पुराने साथी मिलते हैं और सबकी जुबान पर यही कि चौधरी साहब ने, चौधरी दलबीर सिंह ने कभी किसी का बुरा नहीं। साथियों, ऐसी राजनीति कांग्रेस नहीं कर सकती, बुराई दमन की राजनीति नहीं कर सकती। हमने सच्चाई की राजनीति की है, जो काम कर सकते हैं उसी को हाँ भरते हैं, झूठ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ का निंदा है। इनके पास तो आज के दिन कोई कैंडिडेट भी नहीं, जो इनके कैंडिडेट थे वो तो हमारे यहाँ लिए भाई पहले ही, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। एक ऐसी सत्ता पक्ष की पार्टी है और ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए जिनका एक भाई अपनी पार्टी बना रखी है, अब दूसरे को इन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई, रातों रात अपना उम्मीदवार बना के भेज दिया। और भाई लोग कह रहे हैं कि पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हमारी जनता इलाहाबाद की बहुत समझदार है, पैसे का पता है कि 4 दिन की चांदनी होने के बाद अंधेरा। किसने पूछना है आपको? वोट लेने के लिए दिखाएंगे ताम जाम। और भाई पीछे ऐसा हुआ एक बात कि हम प्रोग्राम हो रहे थे, पार्टियों के एक साथ हो रहे थे, तो देखी हमने गाँव में गाड़ियां, बसें, पुलिस की पता नहीं कितनी थी, मैं तो गिनी नहीं, काफी सारी थी, 9-10 गाड़ियां, बसें। मैं क्या बात है, कोई पुलिस गश्त लगा रही है, क्या कहानी है? कहते नहीं जी, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ ये पुलिस है, और पुलिस के सहारे से वो पुलिस को आगे बिठा के अपनी इज्जत सफाई कर रहे हैं। भाई लोग तो सुनना नहीं चाह रहे, लोग अब उनके साथ जो भी है। तो साथियों, आप सबसे मेरी गुजारिश कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष आपकी आवाज उठाती। देश के अंदर एक पार्टी है, एक नेता है राहुल गांधी, जो आपकी बात को निडर होकर हमारे गरीब की, किसान की, मजदूर की, दुकानदार की, कारोबारी की, हमारे ये यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं एक छोटी सी रेडी लेके, इनका क्या हाल हो रहा है? कौन इनकी आवाज उठाएगा? कांग्रेस पार्टी उठाएगी, राहुल गांधी उठाएंगे। विपक्ष मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक इस जनता की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही सरकारें हैं। ऊपर भी, केंद्र में भी, राज्य में भी फतवे जारी करते हैं, लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत हो और गरीब की आवाज, गरीब को हमने हमारे समय में प्लॉट दिए, मकानों के पैसे आते थे, गरीब की पूछ होती थी, गुलाबी पीले कार्ड बनते थे। बीजेपी सरकार में 7 साल में बता दो एक भी गरीबी कार्ड बनाओ तो एक भी बनाओ। पेंशन के लाले पड़ रहे हैं, पेंशन मिलती नहीं है समय पर, गरीब को कौन पूछे? तो साथियों, आने वाले समय में ये सारी बातें आप सोचिए और 30 तारीख को चुनाव के समय आप कांग्रेस पार्टी को चुनिए, ताकि आगे आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसका रास्ता आप यहाँ से इलाहाबाद से दिखाएंगे। आपका